नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा सत्र की तैयारियों और कई मुद्दों पर चर्चा के लिए आज गहलोत कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होने वाली इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने वाले बिलों पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र सहित आधा दर्जन से ज्यादा एजेंडे बैठक में शामिल किए गए हैं। हालांकि पूर्व की बैठक के लिए निर्धारित एजेंडे भी इस बैठक में ही रखे जाएंगे। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान के मद्देनजर मतदान दलों की रवानगी आज होगी। 20 जिला मुख्यालयों से मतदान दल रवाना होकर शाम तक संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाएं संभाल लेंगे। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा, जबकि 31 जनवरी को होगी। 90 निकायों के 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में आम जन को स्थानीय सरकार से मुक्ति जरूर मिले, इसलिए कांग्रेस के मतदाताओं को विजयी बनाए। वे मंगलवार को जिले के तख्तगढ़ कस्बे के नाग चौक में निकाय चुनाव के अंतिम दिन चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा के दौरान गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी ने देश भर में पैर पसारे। उदयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 3 वर्षों से गुमशुदा मोबाइल को केवल 10 दिनों में ट्रेस कर लिया गया। इस ट्रेस मोबाइल को सभी मालिकों को जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने बुलाकर सौंप दिए। पचार द्वारा गुमशुदा मोबाइल की तलाश करने हेतु समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जिस पर जिले के थानों द्वारा जिला साइबर सेल की मदद से कार्यवाही कर मात्र 10 दिनों में करीब 60 लाख रुपए कीमत के 360 मोबाइल को ट्रेस आउट कर प्रार्थियों को लौटाए गए। टोंक जिले में बीती देर रात भीषण हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई तथा 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार देर रात करीब 2 बजे टोंक के सदर थाने के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पक्का बंधा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर के लोग खाटू श्याम जी दर्शन करके लौट रहे थे। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर पलटा खाया है। पिछले दिनों कम हुई सर्दी ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। मौसम विभाग ने 15 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के मुताबिक अगले 3 दिन तक सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाए रहने का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में शीतलहर चलने की संभावना है। राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड में आयकर विभाग की जांच अब भी जारी है। आयकर विभाग अघोषित आय की गणना में जुटा हुआ है। सिल्वर आर्ट ग्रुप की गुप्त सुरंग में बहुत सी बेनामी संपत्ति के ढेरों सबूत हाथ लगे हैं। दस्तावेजों और एंटिक सामग्री के साथ कोड वर्ड में लेन देन का बहुत सा ब्यौरा है। फिलहाल आयकर विभाग के अफसर कोड वर्ड डिकोड करने में जुटे हैं। यह सब ब्यौरा डिकोड होने पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति और बिना टैक्स चुराए लेन देन का खुलासा होगा। इस ग्रुप की अघोषित संपत्ति की गणना की जा रही है। राजस्थान में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। देश में सबसे ज्यादा वेट वाले इस राज्य में मंगलवार को पेट्रोल 38 पैसे और बुधवार को 26 पैसे बढ़ा। श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल 98.40 रुपए प्रति लीटर और प्रीमियम पेट्रोल 101.80 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल 93.86 रुपए प्रति लीटर और डीजल 85.94 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से लगातार बढ़ाई जा रही दरों के अलावा राजस्थान में सबसे ज्यादा रेट की प्रमुख वजह न केवल वैट है, बल्कि राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया रोड सेस भी है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से जल्द ही अपने एफिलिएटेड 426 कॉलेजों में से 51 की मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। इसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर के करीब 17,000 स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे। छात्रों का भविष्य बचाने के लिए विश्वविद्यालय इन कॉलेजों के छात्रों को आसपास के नजदीकी दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करेगा। एफिलिएशन निरस्त करने की प्रक्रिया नोटशीट पर ले ली गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक इन कॉलेजों में योग्य स्टाफ व क्वालिफाइड प्रिंसिपल नहीं होने की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। संभाग में श्रीगंगानगर जिले के सर्वाधिक 22 कॉलेज है जिन पर मान्यता की तलवार लटकी है। दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ जिले के 15, बीकानेर के सबसे कम 6 और चूरू के 8 कॉलेजों की मान्यता निरस्त होना लगभग तय है। जोधपुर में कोरोना से बचने के लिए पूरा चेहरा कवर करके ज्वेलरी शॉप पर पहुंची एक महिला बड़े शातिराना अंदाज में सोने के कंगन चुलाकर चलती बनी।
उसने बेहद चालाकी से दुकानदार के सामने उसकी आंखों में धूल छोंककर कंगन चुरा लिया और अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना के आधार पर महिला का पता लगाने का प्रयास कर रही है। घटना सरदारपुरा बी रोड पर राजेश वजावत की ज्वेलरी दुकान पर हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले विकास के पैमाने पर राजस्थान देश के टॉप 3 राज्यों में खड़ा था, लेकिन अब केवल पतन के रास्ते पर जा रहा है। राज्य अपराध की राजधानी बन गया है। उदयपुर में चिकित्सा विभाग ने सोमवार को टीकाकरण में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए एक ही दिन में 7,904 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगा राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि अब तक की सर्वाधिक साइट 136 पर 10,251 के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से कोविशील्ड के 7,662 और कोवैक्सीन के 242 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जयपुर में घर में रखे हुए पुराने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराने के लिए एक बहू ने खीर में नींद की गोलियां डालकर अपने परिवार को खिलाई। जब घर के सभी लोग नशीली खीर खाकर सो गए तो बहू ने जेवर व नकदी चुराकर पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी की मदद से छिपा दिए। 7 दिन बाद पुलिस ने पड़ोसी दंपति को गिरफ्तार कर चुराए गए जेवर व नकदी बरामद की। पूछताछ में दंपति ने खुलासा किया कि चोरी की वारदात घर की ही बहू ने की है। इसके बाद पुलिस ने शातिर बहू को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती 2020 के तहत हिंदी विषय के पाठ्यक्रम से जुड़ी त्रुटियों को दुरुस्त कर दिया है। अभ्यर्थियों की आपत्ति और पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद आयोग ने आवश्यक संशोधन किए हैं। आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती 2020 के तहत 31 विषयों के पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। इसमें हिंदी विषय का पाठ्यक्रम भी शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।